ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है, 8वां अध्याय है और उसके 18वें अंश से आगे गुरु जी हम लोग सरल ज्ञान देंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थानक प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 19वें अंश से अपना विचार प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस पर जो विचार है पुंसमन विधि से संबंधित विचार इसमें बताया गया है। पुंसमन विधि का स्वरूप क्या होता है, क्या किया जाता है। इसमें कहते हैं गोष्ठे जातस्य नगरोधस्य प्रागुत्तराभ्याम शाखाभ्याम श्रृंगे अनुपहिते आदाय द्वाभ्याम धान्य माशाभ्याम संपदुपेताभ्याम गौर सरषपाभ्याम वा सहदग्नि प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत। देखिए, जैसा पूर्व हमने कहा था कि आयुर्वेद का, धर्मशास्त्र का और जो अन्य हमारे संस्कारों के बोधक शास्त्र हैं उनसे सबका संबंध है। यहाँ पर कहा गया है कि गौशाला में उत्पन्न जो बट वृक्ष है, बट वृक्ष कोई भी उगा है, छोटा है या बड़ा है, गौशाला में उगा हुआ है, तो उस पेड़ की जो पूर्व की ओर की शाखाएं हैं, पूर्व की ओर की शाखाएं हो अथवा उत्तर की ओर की जो शाखाएं हैं, उन दो शाखाओं से अनुपहत, अनुपहत का मतलब है जिसमें जिनका गंध है, वर्ण है, रूप है, रस है, से पूर्ण हो, ऐसे दो उसके जो शुंग है, शुंग का मतलब है उसकी जो कोपल है, उसके जहाँ पर से नूतन पत्ते निकलते हैं, उस जो शुंग है, अंकुर हैं, उनको लेकर के अपनी गुण आदि संपत्ति से पूर्व दो धान्यमाशों मतलब दो धान्यमाश अर्थात धान्य और माश, माश का मतलब होता है उड़द, अथवा दो गौर सरसप, गौर सरसप कहते हैं पीली सरसों को गौर सरसप कहते हैं, उनको पीस लिया जाए और पीस करके दही में उसको मिला करके और क्या करना है, पुष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र में उसका पान करे। जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, उसका पान करे, एक कार्य। तथैव अपरान जीवकर्षभ कापामार्ग सहचर कलकांश्च युगपदे कैकशा यथेष्टम वापि उपसंस्पृत्य पयसा कुट्य कीटकम मत्स्यकम वोदकांजलो प्रक्षिप्य पुष्पेण पिबेत। अथवा क्या करना है उसको, द्वितीय विधि है कि उस अन्य जीवक और ऋषभक जिनका अष्टवर्ग में वर्णन किया गया है, इनके साथ जो अपामार्ग है और तो अपामार्ग के बीज और सहचर जिसको कट सरैया कहते हैं, इन द्रव्यों को मिला करके और उनको मिला करके उनको एक, जिसको हम लोग अपने गांव में कहते हैं चटनी, उसी को कल्क शब्द से कहा जाता है,
अथवा एक एक करके सबका जो कल्क बना करके और दूध में उसको डाल करके उसको पकाए, और पकाने के बाद वह जो पेय पदार्थ है उसको पुष्य नक्षत्र में वह गर्भवती स्त्री उसका पान करे। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय के पीछे कुड्य कीटकम मत्स्यकम वोदकांजलौ प्रक्षिप्य, अर्थात कुड्यक अथवा मत्स्यक, मत्स्यक या कुड्यक और कुड्य कीट है अथवा मत्स्यक जिसको शफरी नाम की छोटी मछली कहा जाता है, तो ये उनके लिए है जो मत्स्य आदि का भक्षण कर सकते हैं, अर्थात जो मांसभक्षी लोग हैं उनके लिए ये तीसरी उपाय। दो उपाय जो है वो सबके सर्वसामान्य है, सभी के लिए है, जो शाकाहारी उनके लिए भी है, जो मांसाहारी उनके लिए भी है। तो तीसरा उपाय जो है कुड्य कीट अथवा मत्स्य अर्थात छोटी मछली जिसको शफरी कहा जाता है, उसको अंजलि भर जल में उनको ले करके और जो है पुष्य नक्षत्र में उसको पान कर जाए। ये तृतीय उपाय हुआ। चतुर्थ उपाय है कनकमयान राजतान आयसांश्च पुरुषकान अग्निवर्णान अनुप्रमाणान दद्नि पयस्युदकांजलौ वा प्रक्षिप्य पिबेत अनवशेषतः पुष्येण, अर्थात जो है कनकमयान अर्थात स्वर्ण निर्मित, राजतान अर्थात चांदी से निर्मित, आयसान लोहे से निर्मित जो पुरुष की जो आकृति है, माने लग अत्यंत छोटी मूर्ति बनावे इनकी, और मूर्ति बनाकर उन्हें क्या करे, अग्निवर्ण पुरुषकान अग्निवर्णान अनुप्रामाणन, अग्निवर्णान अर्थात उनको अग्नि में डालकर उनको तपाए, और उनको तपा करके अग्नि में तपा अग्नि के सदृश वर्ण वाली को करके तदनंतर उसको एक अंजलि दूध या दही पानी में डालकर अर्थात उनको जाकर के उसमें तपा करके और उसमें दूध में अथवा दही में अथवा पानी में उनको डाले, और डाल करके जो वो पानी है उस पानी को पुष्य नक्षत्र में पान करे। ये चतुर्थ उपाय है। पंचम उपाय भी बतला रहे हैं, पुष्येणैव च शालिपिष्टस्य पच्यमानस्य उष्माण उपाग्राय तस्यैव च पिष्टस्य उदक संस्पृष्टस्य रसम देहल्याम उपनिधाय दक्षिणे नासापुटे स्वयं आसिंचेत पिचुना, अर्थात पुष्य नक्षत्र के दिन शाली जो चावल है उस शाली चावल को जो है आटा उसको पकाते समय उसमें जो है थोड़ा सा भाप निकलती है, तब उसको सूंघे और सूंघ उस आटा से मिले उस रस को ले करके उसमें रुई के जो है रुई में भिगो कर उसके, और तदनंतर वही स्त्री अपने शीर्ष को देहली के ऊपर रख करके दाहिने नासापुट से स्वयं उस रस को अपने नासापुट में दाहिने नासापुट में डाले, अर्थात नासिका छिद्र में अपने दाहिने नक्षत्र उस रस को डाले। ये एक उपाय हुआ है। और इस उपाय के बाद है यच्चान्यदपि ब्राह्मणाः ब्रूयुः आप्तावा स्त्रियः पुंसमानम इष्टम तच्चानुष्ठेय। इसके अतिरिक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ज्ञानी ब्राह्मण है, वो कुछ कहते हैं, अथवा हमारे जो श्रेष्ठ अर्थात जो वृद्ध जन है हमारे घर के वो कहते हैं, अथवा वृद्ध स्त्रियां कुछ कोई उपाय को बतलाती हैं जिससे जो कि पुरुष बच्चा ही उत्पन्न हो। ये तदर्थ जो पुंसवन के लिए इष्ट जो अनुष्ठान है उन सभी अनुष्ठानों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये इसमें 19वें अंश में बतलाया गया। इसके बाद 20वें अंश में इस पर और विचार करते हुए कहते हैं, अत ऊर्ध्वम गर्भस्थापनानि व्याख्यास्यामः। गर्भ का स्थापन कैसे हो, गर्भ का स्राव ना हो, गर्भ अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करके और वो उत्पन्न हो, ए तदर्थ कुछ नियम बतलाए गए। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा व्यथा शिवारिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक्सेन कांता चेत्यासाम औषधीनाम शिरसा दक्षिणेन वा पाणिना धारणम। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक्सेन कांता, ये जो औषधि हैं इन औषधियों का सिर में
अथवा दाहिने हाथ में उसको धारण करें। एताभिश्चैव सिद्धस्य पैसा सर्पिषः पानम, अथवा इन औषधियों को जो है क्या कहते हैं, दूध में अथवा घी में पका करके उसका पान करना चाहिए। एताभिश्चैव पुष्ये पुष्ये स्नानम, और इन्हीं औषधियों को जल में मिला करके प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्नान करना चाहिए। सदा चत्ता समालभेत, और हमेशा आस्था में उनको धारण करने चाहिए। तथा सर्वासाम जीवनीयोक्ता नाम औषधिना, ये जितने भी जीवनीय औषधियाँ हैं इनका सदैव उपयोग करे। तई तई उपयोग विधि, उन उपाय विधियों के द्वारा इस प्रकार गर्भस्थापन का जो स्वरूप कहा गया है, ऐसा करने से किसी भी स्त्री का गर्भपात आदि दोष नहीं होते। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में 19वें और 20वें अंश का वर्णन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।